and welcome to Instant Tutorial. I am Shaista Khan. Please like and subscribe our channel. And today's topic is variation to acceleration due to gravity. हमने इससे पहले जो हमारी क्लास थी उसमें हमने क्या पढ़ा था? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पढ़ा था. ठीक है, हमने देखा था कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी बॉडी जब वर्टिकल मोशन करती है तो उसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है वो क्यों होता है. ठीक है, अब हम देखने जा रहे हैं कि वो जो एक्सेलरेशन जो ग्रेविटी थी जिसकी वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा था तो वो ग्रेविटी कैसे कैसे वेरिएट करती है. ठीक है, हमने पढ़ा था स्मॉल g इज इक्वल टू क्या पढ़ा था? gm अपॉन आर स्क्वायर. ठीक है, और g की वैल्यू क्या पड़ी थी? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. हम ये कह रहे हैं कि ये जो वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये अर्थ के सरफेस पे, ये है हमारा अर्थ. ठीक है, कुछ थोड़ा सा अजीब सा तो है लेकिन ये है हमारा अर्थ. ठीक, अगर हम अर्थ की शेप की बात कभी करते हैं, किसकी बात करते हैं? अर्थ के शेप की बात करते हैं कि अर्थ कैसा है, तो हम सीधे बोल देते हैं अर्थ जो है एक सॉलिड स्फीयर की तरह है. किस तरह? एक स्फीयर की तरह है. ठीक है, लेकिन जो हमारा अर्थ है वो एक स्फीयर ना होके उसका शेप कुछ इस तरीके से होता है. उसका शेप कुछ इस तरीके से होता है कि उसके जो पोल्स होते हैं, उसके जो ये पोल्स होते हैं, ठीक है, ये पोल है उसका. ठीक है, और ये क्या है? ये है उसके इक्वेटर्स. क्या है? उसके इक्वेटर्स है. ठीक है, ये क्या है? इक्वेटर्स है. ठीक है, ये दोनों है पोल और ये दोनों है इक्वेटर. अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो इसके पोल्स हैं, जो इसके क्या है? पोल्स हैं, वो क्या है? वो कुछ फ्लैट है. क्या है? फ्लैट है. क्या है? फ्लैट है. ठीक है, और जो इसके इक्वेटर्स हैं वो क्या है? वो बल्जिंग आउट, थोड़े से बाहर की तरफ निकले हुए. थोड़े से क्या है? बाहर की तरफ निकले. जब हम बोलते हैं कि ये क्या है? स्फीयर है हमारा जो अर्थ, तो वो स्फीयर नहीं है. उसका जो स्ट्रक्चर है कुछ इस तरीके का है जिसको हम बोलते हैं जियोइड. इसको हम क्या बोलते हैं? जियोइड बोलते हैं. ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? जियोइड. ठीक है, ये ऐसा कुछ शेप है कि जिसमें उसका पोल जो है वो क्या है? वो फ्लैट है. क्या है? पोल क्या है? फ्लैट है. और जो इसका इक्वेटर है, जो इसका इक्वेटर है वो क्या है? थोड़ा बाहर की तरफ निकला हुआ है, बल्जिंग आउट है. ठीक है, ये है इसका क्या है? जो अर्थ का शेप है वो कुछ इस तरीके से. अब जब हम बात कर रहे थे, अगर मान लें कि अर्थ जो है टोटल क्या होता? स्फीयर होता. क्या होता है? उसका शेप स्फीयर होता, तो कुछ इस तरीके का शेप होता उसका. ठीक है, शेप होता और उसका ये सेंटर होता. ठीक है, सेंटर से हम उसके सरफेस पे जहां भी जिस भी पॉइंट का डिस्टेंस लेते हैं वो क्या होता? वो इक्वल होता. ये सारे क्या होते हैं? इक्वल होते एक दूसरे के साथ. ठीक है, इक्वल होते. अगर ये 2 मीटर होता, मान लें, ऐसा होता नहीं है, मतलब जो भी डिस्टेंस होता है सेंटर से उसके सरफेस तक का किसी भी पॉइंट पे सरफेस पे, वो क्या होता है? सेम होता. ठीक है, तो अगर जब ये सेम होता, ठीक, तो ये जो वैल्यू है, ये जो इसकी वैल्यू है जी की, उसमें क्या 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 है? उसके फॉर्मूले में जी है जो यूनिवर्सल कांस्टेंट है. ठीक है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है. एम क्या है? मास ऑफ अर्थ है. आर क्या है? रेडियस ऑफ अर्थ है. यानी कि आप अगर देखोगे तो जी जो है, जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है? आर स्क्वायर के. किसके होता है? आर स्क्वायर के. और आर स्क्वायर क्या है? आर स्क्वायर है जो अर्थ का रेडियस है वो. ठीक है, क्या है? अर्थ का रेडियस है वो. यानी जी जो है इनवर्सली डिपेंड करता है रेडियस पे अर्थ के. अगर हम बात करते हैं कि अर्थ जो है टोटल स्फीयर है, यानी कि क्या है? उसका शेप क्या है? एक सॉलिड स्फीयर है. तो स्फीयर की अगर हम बात करेंगे तो स्फीयर के सेंटर से और उसके सरफेस पे जहां भी किसी भी पॉइंट पे अगर हम डिस्टेंस लेंगे तो वो क्या होगी? सेम होगी. तो उस सिचुएशन पे अगर अर्थ क्या होता? एक सॉलिड स्फीयर होता या एक स्फीयर का शेप होता, उस टाइम पे क्या होता कि उसके सरफेस पे, अर्थ के सरफेस पे कहीं भी अगर आप जी की वैल्यू लेते वो क्या होती? वो होती 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. लेकिन अभी हमने बात की कि जो
अर्थ है वो स्फेयर ना हो के वो क्या है, कुछ इस शेप का है जिसको बोलते हैं जियोइड। क्या होता है, कुछ इस शेप का है जहां पे क्या है, पोल्स जो है उसके चपटे हुए हैं, फ्लैट है, और जो उसका इक्वेटर है वो क्या है, कुछ बाहर की तरफ निकला हुआ है। अगर आप इसके सेंटर से, अगर आप अर्थ के सेंटर से पोल तक की डिस्टेंस देखेंगे, अगर आप अर्थ के सेंटर से पोल तक की डिस्टेंस देखेंगे आरपी, और अगर आप अर्थ के सेंटर से अगर इक्वेटर तक की डिस्टेंस देखेंगे, तो आप देखेंगे कि जो आरपी है वो छोटा होगा किससे, आरई से। क्या होगा, आरपी जो है वो छोटा होगा आरई से, यानी कि जो डिस्टेंस है इक्वेटर, जो डिस्टेंस है सेंटर से लेकर पोल तक की, वो छोटा होगा, और जो डिस्टेंस है सेंटर से इक्वेटर तक की, मतलब इक्वेटर की तरफ के सरफेस की, वो क्या होगा, वो ज्यादा होगा। यानी कि जो रेडियस है पोल तक का वो कम होगा, और जो रेडियस है इक्वेटर तक का वो क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, अब जब ऐसी सिचुएशन है उस टाइम पे जी की वैल्यू क्या होगी, आरपी क्या है, आरपी है कम, ठीक है, आरपी क्या है, कम है, और आरई है ज्यादा। अब इस टाइम पे जी की वैल्यू क्या होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जब ये कम होगा तो जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो यानी क्या हो जाएगा, जी की वैल्यू इसमें बढ़ जाएगी। अब आर ई के सिचुएशन में क्या होगा, जब आर ई जो है वो क्या होगा, वो ज्यादा होता है, आर ई क्या होता है, ज्यादा होता है, तो जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस सिचुएशन में जी की वैल्यू हो जाएगी कम। क्यों हो जाएगी कम, क्योंकि जी जो है आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जब भी आर जो होगा कम होगा तो जी की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, जब भी आर जो है वो ज्यादा होगा तो जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो इसका ये मतलब है कि हम बिल्कुल भी ये नहीं कह सकते कि जो हमारी अर्थ है, अर्थ के सरफेस के हर एक पॉइंट पे क्या होगा, हमारी जी की वैल्यू सेम होगी। जब सोचो सरफेस के किसी भी पॉइंट पे हम ये नहीं कह सकते कि हमारी जी की वैल्यू सेम है। हमको देखना होगा कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ है। वो अगर पोल पे होगा तो उस टाइम वहां पे जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। अगर वो इक्वेटर के साइड में होगा तो उसकी वैल्यू जी की उस पे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी कि अर्थ के सरफेस पे जी की वैल्यू क्या होती है, वेरिएट करती है, कम ज्यादा करती है। ये बात समझ में आई आपको। हम लोग ने क्या बात की आज, हम लोग ने आज बात करने जा रहे थे कि जो जी है हमारा वो जो है कैसे वेरिएट करता है। ठीक है, तो हमने देखा कि जी जो है वो उसका फॉर्मूला क्या है, कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर। तो वो टोटली डिपेंड करता है अर्थ के मास पे और अर्थ के रेडियस पे। जी तो आपको पता है कि कांस्टेंट है, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना। ठीक, अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं अर्थ के रेडियस की। हम जब भी बात करते हैं कि अर्थ का जो शेप है वो कैसा है, तो हम बात करते हैं कि स्फीयर है। तो अर्थ का शेप मैं आज आपको बता दूं कि अर्थ का शेप स्फीयर ना होके क्या है, जियोइड शेप का होता है। कैसा होता है, जियोइड शेप का, जिसमें क्या होता है, उसके पोल्स जो होते हैं फ्लैट होते हैं और उसके जो इक्वेटर्स होते हैं वो थोड़ा बल्जिंग आउट होते हैं। ठीक है, अगर अर्थ जो है वो स्फीयर होता तो उसके हर एक सरफेस के हर एक पॉइंट पे जो सेंटर से डिस्टेंस होती है वो क्या होती, सेम होती। जब सेंटर से डिस्टेंस सेम होती तो जो जी की वैल्यू 9.8 वो अर्थ के सरफेस पे हर एक पॉइंट पे क्या होती, सेम होती। लेकिन जब अर्थ जो है वो स्फीयर है ही नहीं है, उसका शेप क्या है, जियोइड है। तो अगर आप देखोगे तो सेंटर से लेकर पोल तक की जो डिस्टेंस है वो कम है और सेंटर से लेकर इक्वेटर तक की डिस्टेंस क्या है, ज्यादा है। क्या है, ज्यादा है। यानी आरपी कम है और आर ई क्या है, ज्यादा है। अब हम ये भी जानते हैं कि जी जो होता है वो क्या होता है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, आर स्क्वायर के। किसके होता है, आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, अब क्या हुआ कि जब हम आरपी रखेंगे, जब कोई भी ऑब्जेक्ट क्या होगा, पोल पे होगा, जब कोई ऑब्जेक्ट क्या होगा,
कि अर्थ के सरफेस पे जहां पोल है वहां होगा, तो अगर पोल का हम डिस्टेंस यहाँ पे लिखेंगे, यानी पोल का रेडियस लिखेंगे, तो उस टाइम पे क्या होगा, पोल का रेडियस होता है कम, तो जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। जब कोई भी ऑब्जेक्ट क्या होगा, इक्वेटर पे होगा, जब कोई भी ऑब्जेक्ट क्या होगा, इक्वेटर पे होगा, उस टाइम पे जो है जो जी की वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी कम। क्यों? क्योंकि आर ई क्या होता है, रेडियस ऑफ इक्वेटर क्या होता है, वो ज्यादा होता है, इसकी वजह से क्या हो जाएगी, जी की वैल्यू हो जाएगी आपकी कम। ठीक है, ये हो गई। अब आप क्या करो, अब आप जैसे जैसे, अभी तो हमने क्या की, सरफेस की बात की, सरफेस की बात की, ठीक है, लेकिन जैसे जैसे अगर आप अर्थ के अंदर की बात करते हो कि अर्थ के अंदर, अगर अर्थ के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट हम लेंगे तो वहां पे क्या होगा, जी की वैल्यू जो होती जाएगी वो कम होती जाएगी। क्या होगी, जी की वैल्यू कम होती जाएगी, और जो सेंटर है, अर्थ का सेंटर, वहां पे जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, वहां पे जीरो हो जाएगी। ये बात समझ में आई कि जब हम अर्थ के सरफेस की बात करते हैं तो अर्थ के सरफेस पे कहीं भी जी की वैल्यू एक जैसी नहीं रहती है। ठीक है, और जैसे जैसे हम अर्थ के अंदर की बात करते हैं, सरफेस से अंदर जाते हैं, उस टाइम पे क्या होता है, जी की वैल्यू कम होती जाती है। और जब जो है सेंटर की बात करते हैं, हम अर्थ के सेंटर की बात करते हैं, तो वहां पे जी की वैल्यू क्या हो जाती है, वहां पे जी की वैल्यू हो जाती है जीरो। अब आप बोलेंगे कि जहां भी हम लोग जो है जब भी बात कर रहे हैं अपनी कि हम जी की वैल्यू ले रहे हैं 9.8, तो हम तो सिर्फ 9.8 ही ले रहे हैं, हम तो ये तो नहीं देख रहे कि वो ऑब्जेक्ट जो है कहाँ पोल है कि इक्वेटर पे। तो हम जो बात करते हैं, हम जो रहते हैं जहाँ पे, वो कुछ ये वाला एरिया होता है। वो क्या होता है, वो ये वाला एरिया होता है। तो इस वाले एरिया पे जो जी की वैल्यू होती है वो 9.8 ही होती है। क्या होती है, 9.8 ही होती है। यहाँ पे हम रहते हैं, यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा जो पॉपुलेशन है रहती है, तो वहां पे क्या होता है, जो जी की वैल्यू हम लेते हैं, वो जी की वैल्यू हम लेते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन अगर हम बात करते हैं पोल की या इक्वेटर की, तो वहां पे क्या होते हैं, जी की वैल्यू डेफिनेटली कुछ ना कुछ चेंज हो जाएगी। ठीक है, अब जो है जितना भी हमने पढ़ाया है उसका हम देख लेते हैं क्या, थ्योरी पोर्शन। ठीक है, तो चलिए हम देख लेते हैं हमारा जो थ्योरी है वो, एज अर्थ इज नॉट अ परफेक्ट स्फीयर सो द वैल्यू ऑफ रेडियस आर इज नॉट द सेम एट ऑल द प्लेसेस ऑन इट्स सरफेस। ठीक है, जो अर्थ है उसके सरफेस पे, जो सरफेसेस हैं उसके किसी भी पॉइंट पे क्या है, रेडियस सेम नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि वो परफेक्ट स्फीयर नहीं है। सो द वैल्यू ऑफ जी इज नॉट कांस्टेंट एट ऑल द प्लेसेस ऑफ द ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, जो आर की वैल्यू है वो कांस्टेंट नहीं होगी। रेडियस ऑफ द अर्थ एट द पोल इन मिनिमम द वैल्यू ऑफ जी इज मैक्सिमम। जो रेडियस ऑफ द पोल है उसकी वैल्यू क्या होती है, मिनिमम, तो वहां पे जी की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम। ठीक है, रेडियस ऑफ अर्थ एट द इक्वेटर इज मैक्सिमम, सो द वैल्यू ऑफ जी इज मिनिमम। ठीक है, दिस फॉर्मूला इज नॉट एप्लीकेबल एट एनी पॉइंट इनसाइड द सरफेस ऑफ द अर्थ। ये जो फॉर्मूला हम जी इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम अपन आर स्क्वायर जो हम फॉर्मूला का यूज कर रहे हैं, वो फॉर्मूला जो है इनसाइड द सरफेस जो है एप्लीकेबल नहीं है। तो क्या है कि the value of g decreases as we go down inside the earth, और फिर the value of g becomes zero at the center of the earth। लेकिन जब आप अर्थ के सेंटर पे पहुंचोगे तो क्या होगा, वहां पे g की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो ये था हमारा वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इसमें ज्यादा कुछ भी नहीं है, कोई ये तोप नहीं है। सिंपल सी बात है कि जो हमारा अर्थ है वो क्या है, वो एक सॉलिड स्फीयर या एक परफेक्ट स्फीयर नहीं है। वो परफेक्ट स्फीयर ना होने की वजह से जो उसके सेंटर से उसके सरफेस तक की डिस्टेंस है वो कांस्टेंट नहीं है, मतलब उसका रेडियस जो है वो कांस्टेंट नहीं है। और वो रेडियस कांस्टेंट ना होने की वजह से
जो जी की वैल्यू है वो अर्थ के सरफेस पे क्या करती है, वेरिएट करती है। क्यों वेरिएट करती है? क्योंकि जो अर्थ का रेडियस है वो जी के लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल क्या करता है, उसके लिए उसका एक इम्पॉर्टेंट रोल है, रेडियस का एक इम्पॉर्टेंट रोल है जी के लिए। ठीक है, तो अगर क्या है जी और आर में जो रिलेशन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का है, तो अगर आर कम हुआ तो जी ज्यादा हो जाएगा और अगर आर ज्यादा हुआ तो जी कम हो जाएगा। तो इस वजह से जब आर ही जो है वो कांस्टेंट नहीं है तो जी की भी वैल्यू क्या होगी, अर्थ के सरफेस पे क्या होगी, कांस्टेंट नहीं होगी। आई होप कि ये जो वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ये टॉपिक जो है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम जब भी हमारी क्लास होगी तो उसमें हम फ्री फॉल जो हमारा एक टॉपिक है उसको हम क्या करेंगे, उसको हम करेंगे डिस्कस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।